भारतीय क्रिकेट का नया युग शुरू हुआ। भारतीय क्रिकेट को एक ऐसा कप्तान मिला टी20 में जिसकी रौनक से ही सूर्य चमक जाता है। उनका नाम है सूर्य कुमार यादव। भारतीय क्रिकेट को बढ़ाएगी रोहित और सूर्य की जोड़ी। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार बनाए गए हैं। टी20 में वो कप्तानी करेंगे तो रोहित अब वनडे की कप्तानी करेंगे। और सबसे ख़ास बात यह है कि शुभमन गिल दोनों ही प्रारूपों में कप्तान बनाए गए हैं। हम आपकी जानकारी में डाल दें, 3 दिन पहले हमने शॉर्ट्स में ये भविष्यवाणी कर दी थी कि हार्दिक पांड्या के नंबर कम हैं। अजीत अगरकर और गंभीर दोनों ही उनको लेके सीरियस नहीं थे। बीसीसीआई नाराज़ थी। हमने इस बात को क्लियरली डिक्लेयर कर दिया था। 3 दिन पहले शॉर्ट्स में हमने लिख दिया था कि सूर्य ही कप्तान बनेंगे। हार्दिक के नंबर कम हो चुके हैं और हार्दिक के लिए बीसीसीआई के मन में अजीत अगरकर मुख्य कोच और चयनकर्ता के मन में कोई अच्छा नहीं है, इसलिए उनका कप्तान बनना मुश्किल है और सूर्य यादव कप्तान बन सकते हैं और ऐसा ही हुआ। हम आपको बता दें कि हार्दिक खेलेंगे टी20 सीरीज, मगर वनडे टीम में उन्हें जगह नहीं मिली है। विराट और कुलदीप भी टीम में हैं। जडेजा को बाहर किया गया है। अर्शदीप, पंत, खलील, दुबे तमाम खिलाड़ी मैच खेलेंगे। टी20 की मैच जो टीम डिक्लेयर हुई है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सूर्य यादव कप्तान है। शुभमन गिल दोनों ही प्रारूपों में उप कप्तान रहेंगे। यशस्वी जायसवाल बहुत शानदार जिन्होंने बल्लेबाजी की जिम्बाब्वे के अंदर। रिंकू सिंह ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। रेयान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज टीम में शामिल रहेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है वो इसके अंदर वो खिलाड़ी जिन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी से अपना प्रदर्शन किया था जिम्बाब्वे में, उनका नाम नहीं है अभिषेक शर्मा। श्रीलंका के विरुद्ध टी20 सीरीज और वनडे सीरीज के लिए गुरुवार को भारतीय टीम की घोषणा की गई। सूर्य को कप्तान बनाया गया। जैसे कि हमने आपको बताया, वनडे टीम की कप्तानी दुनिया के तेज तर्रार बैट्समैन और नामी गिरामी कप्तान रोहित शर्मा ही संभालेंगे। चयन समिति की बैठक में हार्दिक की जगह सूर्य के नाम पर मोहर लगी। हमने आपको पहले ही बताया था कि हार्दिक कप्तान नहीं बनेंगे। इस निर्णय से ये तय हो गया था कि अब भारतीय क्रिकेट को सूर्य और रोहित ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दैनिक जागरण ने टी20 कप्तान में की रेस में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक का ही नाम लिया था और अंततः ऐसा हुआ भी, क्योंकि हार्दिक नहीं बल्कि सूर्य ही कप्तान बने। श्रीलंका के विरुद्ध टी20 सीरीज पल्ले केले में 27 से 30 जुलाई तक खेली जाएगी, जबकि कोलंबो में 2 से 7 अगस्त तक 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। और मुख्य कोच के रूप में ये गंभीर का पहला दौरा होगा और उनका इम्तिहान भी होगा, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने एक मील का पत्थर अपने आप के नाम के साथ साबित किया है। वेस्टइंडीज में विश्व कप जीतने के बाद रोहित ने इस प्रारूप से संन्यास ले लिया और उसके बाद ये माना जा रहा था कि हार्दिक उनकी जगह लेंगे, क्योंकि हार्दिक का जलवा विश्व कप में बहुत ज़्यादा रहा और रोहित ने भी उन्हें खुले तौर पर उनको सराहा और बॉम्बे वानखेड़े के अंदर उनकी प्रशंसा की, लेकिन हार्दिक को कप्तान नहीं बनना था। मंगलवार को अजीत अगरकर और गौतम के बीच भी बातचीत हुई थी, लेकिन उनके मन में भी बहुत स्पष्टता के साथ हार्दिक के लिए कुछ नहीं था। और हार्दिक ज़्यादातर वैसे चोटिल भी रहते हैं, इस कारण भी शायद ऐसा कुछ सोचा गया होगा। फिर उनका पारिवारिक विवाद भी सर चढ़ के बोल रहा है, क्योंकि अपनी पत्नी के साथ उन्होंने अभी डिवोर्स लिया है, तो जाहिर सी बात है पारिवारिक टेंशन भी उनके सर पर चढ़ी होगी। सूर्य पिछले बार दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टी20 कप्तान की टीम की कप्तानी कर चुके हैं और उनको टी20 क्रिकेट की कप्तानी का अनुभव भी है। इस निर्णय में रोहित शर्मा की भी छाप नजर आने की संभावना लग रही है, क्योंकि रोहित वनडे और टेस्ट में पूर्णकालिक कप्तान है। इस साल आईपीएल से पहले मुंबई इंडियंस ने रोहित को हटाकर हार्दिक को कप्तान बना दिया था। इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी चिंतित करने वाली बात है, ये चर्चा की बात है, वो ये है कि अभिषेक को आखिर जगह क्यों नहीं मिली। जिम्बाब्वे दौरे पर केवल 45 गेंदों पर शतक लगाने वाले अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे टीम को हिला कर रख दिया था और दुनिया के टी20 क्रिकेटर को भी हिला कर रख दिया था। इतनी शानदार बैटिंग करने के बाद उन्हें वनडे टीम से ड्रॉप किया गया है और टी20 टीम से भी उन्हें ड्रॉप किया गया है। ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। गिल उपकप्तान बने, जैसे कि मैंने पहले बताया, और केएल की भी वापसी हो गई है, क्योंकि वो टी20 के विश्व कप में भी नहीं दिख रहे थे। हालांकि हार्दिक ने रोहित की कप्तानी में टी20 विश्व कप दिलाने में अहम योगदान दिया, जैसे कि मैंने पहले बताया, और रोहित ने उनको सराहा भी
सूर्य हमेशा से और रोहित में अच्छे कॉन्टैक्ट्स रहे हैं। सूर्य भी इंडियन टीम का हिस्सा हैं और रोहित भी थे और हार्दिक पांड्या तो कप्तान ही थे, मगर जो फैसला किया गया वो सराहनीय है और इसके लिए हम बीसीसीआई को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। वनडे की टीम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वनडे में रोहित शर्मा ही कप्तानी करेंगे और शुभमन गिल उप कप्तान इसमें भी बने हैं। विराट कोहली, धुरंधर बल्लेबाज केएल राहुल जो आउट थे, एंट्री हुई, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रेयान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद और हर्षित राणा के साथ वनडे टीम में रोहित शर्मा कमान संभालेंगे और यकीनी तौर पे वहाँ पर भारत का वैसा ही परचम लहराएगा जैसे T20 विश्व कप में भारत ने अपने देश का नाम वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में रोशन किया। और साथ ही जो हमारी बी टीम कही जा रही थी यशस्वी और शुभमन गिल के साथ और रिंकू सिंह के साथ थी, उस टीम ने, जिम्बाब्वे ने जिस जलवे और धमक के साथ वो सीरीज़ जीती और बड़े लंबे और शानदार स्कोर के साथ सीरीज़ जीती, उसके लिए भी टीम बधाई की पात्र है। हम अभी बता रहे थे कि सूर्य उदय हुआ है, क्योंकि सूर्य को उदय किया गया है बीसीसीआई के द्वारा, गौतम गंभीर के द्वारा एंड अजीत अगरकर के द्वारा। ये तीनों ही महत्वपूर्ण लोग हैं और जिसमें सचिव जयशाह जी भी हैं। सूर्योदय के साथ गंभीर का युग भी शुरू होगा, क्योंकि गौतम गंभीर अभी तक केकेआर की कमान संभाले हुए थे कोच के रूप में। वहाँ पर उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के साथ आईपीएल में केकेआर के साथ बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और केकेआर ने भी लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई थी। और श्रीलंका के खिलाफ T20 में जो खेल होगा वो देखने लायक होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। सूर्य कुमार यादव श्रीलंका के खिलाफ 27 जुलाई से होने वाली 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए तैयारी में जुट गए होंगे। इसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ अगले माह होने वाली वनडे श्रृंखला में कप्तान रोहित और विराट की परफॉर्मेंस भी देखने लायक होगी। इस टीम के जो नए कोच हैं, जो पहले केकेआर के भी थे, गौतम गंभीर की भी ये पहली श्रृंखला होगी और राहुल द्रविड़ का उन पर भार भी होगा, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने बहुत ही शानदार तरीके से मैचेस को जिताया है और भूमिका अदा की है। पूरे देश ने राहुल द्रविड़ को सराहा भी है। माना यह भी जा रहा है गंभीर और चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कप्तानी में सूर्य कुमार यादव को हार्दिक पर प्राथमिकता दी। क्यों प्राथमिकता दी, ये तो वही जाने। कई कारण हो सकते हैं, उनके पारिवारिक कारण हार्दिक के हो सकते हैं, हार्दिक चोटिल होते रहते हैं, ये भी हो सकते हैं, या कोई और कारण हो। शुभमन गिल फिलहाल दोनों ही टीमों में बड़ा अच्छा स्थान पा गए हैं और दिल्ली की 3 गेंदबाज हर्षित राणा वनडे श्रृंखला में नया चेहरा होंगे। बुमराह जिन्होंने दुनिया के अंदर बेस्ट बॉलर का खिताब प्राप्त कर लिया, T20 में जब वो बॉलिंग करने आते थे तो ऐसा लगता था कि निश्चित तौर पे अब वो विकेट ले लेंगे और ऐसा ही होता भी था। दक्षिण अफ्रीका को फाइनल के अंदर हराने में बहुत बड़ा योगदान बुमराह का रहा, और लेकिन श्रेय सभी लोगों को मिलकर मिला, रोहित को, विराट कोहली को, हार्दिक को, सूर्य के कैच को और हार्दिक की बॉलिंग को, लेकिन बुमराह की बॉलिंग को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं निश्चित तौर पे ये कहूँगा कि बुमराह ने ही जिताने में बहुत बड़ी वर्ल्ड कप को भूमिका अदा की है, क्योंकि कप्तान ने उन्हें जब जब बॉलिंग दी तब तब कोई ना कोई पारी मजबूती के साथ विपक्षी बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, और जैसे ही बुमराह आए तो उन्होंने उसी ओवर में कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण विकेट लिया, रन भी कम दिए और महत्वपूर्ण विकेट लेकर विपक्षी टीम की टांग तोड़ने का काम किया, और उसके बाद विपक्षी टीम धराशायी होती चली गई। अर्शदीप सिंह ने तो कहा भी कि विकेट मैंने लिए, कुलदीप ने भी कहा विकेट मैंने लिए, लेकिन दबाव बुमराह ने बनाया था। बुमराह जब कोई बीच में 15वां 16वां ओवर करने आते थे तो बल्लेबाज बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते थे और महत्वपूर्ण कोई ना कोई विकेट निकल ही जाता था, जिससे भारतीय टीम एक तरह से मजबूत हो जाती थी और मजबूती के साथ साथ जीतने के मामले में ही भारतीय टीम आगे बढ़ जाती थी। आपको फाइनल तो पता ही होगा, जिसमें बुमराह ने जब बॉलिंग की और विकेट निकाला, उसके बाद ही भारत जीता। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच।